दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता। लेकिन क्या कभी इस बात से मिलता जुलता वाकया आपकी जिंदगी में कभी सामने आया? अगर हाँ तो हमें बताइएगा। अगर नहीं तो इस आज के वाक्य को सुनकर आप इसकी सच्चाई जान जाएंगे। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता का मतलब है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। आंखों का काम केवल देखना है और उसकी सूचना मस्तिष्क को देना है। मस्तिष्क उस विषय पर अंतिम निर्णय लेता है। आंखों के देखने में माध्यम की बड़ी भूमिका होती है। माध्यम बदलने से सूचना भी बदल सकती है। इस तरह मस्तिष्क भी उस सूचना पर गलत निर्णय ले सकता है। आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। कभी कभी हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह दिख नहीं पाता। आंखों में आंखें डालकर बात करने से विश्वास बढ़ता है। आपका चेहरा और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मन के भाव प्रकट करते हैं। आपकी शरीर की हरकतें सब कुछ कहने में सक्षम हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। एक ऐसा सच्चा वाकया जो लड़की ने खुद अपने माँ बाप के बारे में बयान किया। मेरे अब्बा का बिरयानी का ठेला था। वह एक बड़ी देग में बिरयानी पकाकर ले जाते और वह आधे घंटे में ही बिक जाती थी क्योंकि वह बहुत मशहूर थी। मगर हैरत की बात यह थी कि हमने आज तक बिरयानी खाई तक न थी। और अब्बा से कोई खूबसूरत औरत अगर बिरयानी लेने आती तो अब्बा एक शॉपर में डालकर उन्हें मुफ्त पकड़ा देते और जब बची हुई बिरयानी घर लेकर आते तो अम्मा को सख्ती से मना कर देते कि ख्याल करना कोई घर की लड़की ये चावल ना खा ले। एक रात बहुत भूख से आंख खुली तो फ्रीज से निकालकर मैंने बिरयानी खा ली, लेकिन अगले लम्हे ही मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। और जब आंख खुली तो यह देखकर रूह फना हो गई कि मैं तो। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और जल्दी से कंफर्म कर ले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा। अगर नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे अब्बा का बिरयानी का ठेला था। अब्बा रोजाना सुबह बड़ी सी देग में बिरयानी पकाकर एक रेडी पर रखकर ले जाते थे और ज्यादातर एक आध घंटे बाद अब्बा की वापसी हो जाती है क्योंकि अब्बा की बिरयानी आधे घंटे में ही बिक जाती थी। क्योंकि ये बिरयानी बहुत मशहूर थी और इसके जायके की धूम दूर दूर तक थी। मैंने शुरू से ही अब्बा का यह मामूल देखा हुआ था कि वह सुबह सुबह एक देग में बिरयानी पकाते और फिर उसे रेडी पर रख कर ले जाते। मैंने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया था क्योंकि यह सब कुछ मैं बचपन से देखती रही थी। जिस दिन दोपहर को उन्होंने जाना होता तो मेरे कॉलेज जाने के बाद पकाना शुरू करते और मुझे भी समझ न आई कि इस बिरयानी में ऐसा क्या होता है क्योंकि मेरे सामने वह देग पकाई ही नहीं गई थी। एक दिन अब्बा ने दोपहर में बिरयानी लेकर जानी थी। मेरे कॉलेज जाने के बाद अब्बा ने बिरयानी पकाई और हमेशा की तरह रेडी पर रखकर उसे ले गए। उसी दिन मुझे कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त का बुर्का पहन लिया और अब्बा की रेडी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है। अब्बा की रेडी के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर बिरयानी ले रहे थे। इतने में मैंने देखा कि एक खूबसूरत औरत आई और उसने जाकर अब्बा से कुछ कहा और अब्बा ने खामोशी से एक शॉपर में बिरयानी डालकर उसे पकड़ा दी और वह औरत पैसे दिए बगैर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह कौन औरत थी और अब्बा ने इससे पैसे भी नहीं लिए। आखिर इसके पीछे क्या राज है? अब तो मुझे उस औरत का राज भी मालूम करना था। मैं अभी यही सोच रही थी कि एक और औरत आई और अब्बा ने उसे भी बिरयानी डालकर शॉपर पकड़ा दिया और उससे भी पैसे नहीं लिए। मुझे लगा कि जो भी खूबसूरत औरत आती है अब्बा उसे मुफ्त में बिरयानी दे देते हैं। मुझे अब अपने अब्बा पर गुस्सा आने लगा कि घर में जवान बेटी है और यह बाहर खूबसूरत औरतों को देखकर उन्हें मुफ्त बिरयानी खिला रहे हैं और बिरयानी भी ऐसी जिसको घर की औरतों को खाने नहीं दिया जाता। ये सब क्या था? क्या वाकया ही मेरा बाप एक बुरे किरदार का इंसान था या फिर ये बिरयानी कुछ खास थी जिसमें कुछ मिलाया गया था? क्या मेरी अम्मा भी इन सब में शामिल थीं? मेरे अंदर का तजसूस जाग गया था और मुझे अब इन सब के बारे में मालूम करना था। दिन गुजरते गए और मुझे अभी तक इस राज का कोई सुराख न मिला था। अब तो ये रोज होने लगा था कि अब्बा बची हुई बिरयानी घर नहीं लाते थे, इसलिए मैं उसे खाकर भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी और अब्बा के ठेले पर मैं रोज रोज नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे बोलते ही अब्बा पहचान लेते और रोज रोज कॉलेज से जल्दी आना भी मुश्किल था। लेकिन जब भी मैं अब्बा के ठेले पर गई तो मैंने उन 2-3 औरतों को देखा जिन्हें अब्बा मुफ्त में बिरयानी पकड़ा देते थे।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब्बा ने उस बिरयानी के पहले से शॉपर बनाकर रखे होते थे। मुझे इंतहा गुस्सा आता है इस मंजर को देखकर। आखिरकार एक दिन मैंने एक औरत का पीछा करने का फैसला किया और दबे पांव उस औरत के पीछे चल दी। मैंने देखा कि वह औरत एक बहुत बड़ी कोठी में दाखिल हो गई है और इतनी आलीशान कोठी देखने के बाद मुझे हैरत होने लगी कि अब्बा का इस औरत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। क्या यह औरत सिर्फ अब्बा की बिरयानी लेने के लिए इतनी दूर आती है? मैं वापस घर आ गई और ऐसी ही मजाक में वालिदा से सवाल किया कि क्या अब्बा का किसी से कोई ताल्लुक है? तो अम्मा ने मुझे सख्ती से टोक दिया कि अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब मैं सोच रही थी कि माँ को बता दूं कि अब्बा ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। और फिर एक दिन अब्बा शाम को तैयार होकर कहीं जाने लगे तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बा ने कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने को जा रहे हैं। मैंने पूछा कि किस तरफ जाना है आपको? मुझे भी अपने दोस्त की तरफ जाना था, तो मुझे साथ ले जाएं। तो अब्बा ने जिस इलाके का नाम लिया वह सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि अब्बा ने उसी इलाके का नाम बताया जहां पर उस औरत का घर था जिसका मैंने पीछा किया था। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि अब्बा का उस औरत से कोई ताल्लुक है। मेरा दिल किया कि अब्बा को झंझोड़ कर कहूं कि इस उम्र में औरत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं खामोश रही और अब्बा उस औरत से मिलने चले गए। मुझे अब्बा की हरकतें दिन ब दिन अलग अलग लगने लगीं और अब्बा से मेरी नफरत में इजाफा होने लगा, जो घर में जवान बेटी के होते हुए बाहर औरतों से ताल्लुक बनाते हैं। और फिर मेरी अम्मा को क्यों पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाते हैं? औरत तो मर्द की नजर देख लेती है, तो क्या मेरी अम्मा को मालूम नहीं होता कि मेरे अब्बा ने बाहर औरतों से ताल्लुक बना रखा है? और मुझे हैरत तो उस औरत पर भी होती, क्योंकि इतनी दूर से सिर्फ बिरयानी लेने के लिए अब्बा के पास आती थी और एक बिरयानी की प्लेट के लिए अब्बा से ताल्लुक रखा हुआ था। और सिर्फ वही औरत, क्या दूसरी औरतों के भी तो मेरे अब्बा के साथ ताल्लुकात थे? मुझे अब्बा पर शदीद गुस्सा आता कि मैं बचपन से न जाने कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को यही समझकर खत्म करती रही कि मेरे अब्बा गरीब हैं, ये कैसे पूरी करेंगे। उधर मेरा अब्बा बिरयानी भी औरतों पर मुफ्त में लुटाता है, जो हमारा कमाई का वाहिद जरिया है। ये सिलसिला चलता रहा और जब कभी अब्बा बची हुई बिरयानी घर लेकर आते तो अम्मा उसे फ्रिज में रखकर ताला लगा देती, ताकि मैं ना खा सकूं और ना ही अम्मा खुद खाती। अब तो मुझे जिद हो गई थी कि मैंने बिरयानी जरूर खानी है। एक दिन अपनी एक दोस्त को कहा कि उस जगह की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो मेरे लिए ले आना। उसे मालूम नहीं था कि वह बिरयानी वाला मेरा बाप है। वह जाकर वहां से बिरयानी ले आई, लेकिन जब उसने बिरयानी खाई तो उसे वह ज़्याका इतना अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं बचाया और वह सारी खत्म कर गई। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उस बिरयानी में एक नशा था। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि तुमने वह मंगवाई थी, मैं तो वह सारी खा गई। उसने तो यह बात मुस्कुराते हुए कही, लेकिन मुझे लगा कि वह सच कह रही है। इस बिरयानी में सच में ही नशा है। तो क्या मेरा बाप नशावर बिरयानी सारे शहर को खिलाता है? और क्या इस बिरयानी से आने वाली कमाई हलाल है? क्या मेरा बाप मुझे बचपन से हलाल खिलाता आ रहा है? मैं तो अपने बाप की नफरत में न जाने कितने आगे तक सोच चुकी थी, और मैंने तो यह तक सोच लिया था कि मैंने अब इस चीज का सबूत लेना है कि मेरा बाप बिरयानी में नशा मिलता है, और मुझे यह बात कानून को बतानी है ताकि मेरे बाप को सजा मिल सके। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि मेरा बाप दूसरी औरतों से ताल्लुक क्यों रखता है। क्या सच में ही मेरा बाप गलत था? क्या वह इस बिरयानी में कुछ मिलता था जो घर में किसी को नहीं खाने देता था? क्या इसके बाहर की औरतों के साथ सच में ताल्लुकात थे? और अगर थे तो इन ताल्लुकात में इस बिरयानी का क्या किरदार था? और मेरा बाप कोई और काम क्यों नहीं करता था? हमेशा से ही यही ठेला क्यों लगता था? एक दिन सुबह बची हुई कुछ बिरयानी घर लेकर आए और हमेशा की तरह अब्बा ने फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया। रात को भूख से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फ्रिज का ताला खुला हुआ था। मैंने फौरन से बिरयानी प्लेट में निकाली और गर्म करके खाने लगी। सच बात यह है कि वह बिरयानी बहुत ही मजे की थी और मुझे मालूम भी ना हुआ कि कब मैं पूरी प्लेट खाली कर गई। खाना खाने के बाद में उठी ही थी कि मुझे चक्कर आने लगे और किचन के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और अम्मा मेरे पास थीं। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो अम्मा ने कहा कि तुम किचन के दरवाजे में बेहोश पड़ी थी और हम तुम्हें अस्पताल ले आए हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मुझे क्या हुआ है? तो अम्मा ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं तुमने कोई दवाई खा ली है जिससे तुम बेहोश हो गई हो।
मैंने उनको कहा कि मैं तो सिर्फ बिरयानी खाई है, जिस पर अम्मा ने मुझे डांटा। जब मैं मना किया था तो फिर वह बिरयानी तुमने क्यों खाई? मैंने अम्मा से कहा, वह बिरयानी पूरा शहर खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ? और अगर वह दवाई बिरयानी में थी तो इसका मतलब है कि अब्बा पूरे शहर को बिरयानी दवाई वाली खिला रहे हैं। अब तो मैं ये बात सबको बताकर रहूंगी। इस बात पर मुझे अम्मा ने और भी सख्ती से डांटा और कहा कि मैं अपने बाप पर शक कर रही हूं, और वह बाप जिसने मुझे पाल पोस जवान किया है और उसी की बिरयानी की कमाई हमेशा मुझे खिलाई है और मेरी हर जरूरत पूरी की है, और मैं आज उस बाप की कमाई के जरिए पर शक कर रही हूं, और यह कि इस बिरयानी में कुछ भी नहीं था। तुमने ही जरूर कोई दवाई ली है, और अगर यह बात किसी को पता चली तो तुम पर खुदकुशी का केस बन सकता है। अभी तो हमने डॉक्टर से कहा है कि इसने कोई दवाई नहीं खाई, शायद सर दर्द की कोई गोली खाई होगी जो एक्सपायर हो गई होगी। अभी तो हमने बात बना ली है, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो फिर तुम पर खुदकुशी का केस बन जाएगा। मैं तो अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे इस बात पर अब कोई शक नहीं रहा कि मेरी अम्मा भी हर चीज में मेरे अब्बा के साथ मिली हुई हैं। मुझे अपने अब्बा के साथ साथ अपनी अम्मा से भी नफरत होने लगी, लेकिन मैं अम्मा की धमकी से डर गई थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझ पर ही कोई केस बन जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई, लेकिन अपनी अम्मा और बाप की तरफ से मेरे दिल में नफरत आ गई थी, और मैं चाहती थी कि अब तो इस बिरयानी का राज मालूम करके ही रहूंगी। मैंने छुपकर अपने अम्मा और अब्बा को देखना शुरू कर दिया। वह जब भी बिरयानी पकाते तो ऐसा कुछ भी नहीं डालते थे जो कुछ अलग हो, लेकिन अगर वह उस वक्त कुछ नहीं डालते तो फिर बिरयानी में दवाई कहां से आती थी जिसने मुझे फौरन बेहोश कर दिया था। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि मैं तो बिरयानी खाते ही बेहोश हो गई थी, तो क्या बाकी लोगों को कुछ नहीं होता? और अगर लोगों को कुछ होता है तो वह रोजाना क्यों बिरयानी लेने आते हैं? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने आखिरकार उस औरत से मिलने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसका घर मैंने देखा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर का बहाना करके उस औरत के घर चली गई। बेल देने पर एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि उस औरत का नाम क्या था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है। मुलजिम ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और मालकिन को बुलाने चला गया। अब मुझे घबराहट होने लगी कि अगर उस औरत ने पूछ लिया कि तुम कौन हो, और उसने अगर यह बात न मानी कि वह उसकी बिरयानी लेकर आती है तो क्या होगा। मैं अभी यही सोच रही थी कि एक मॉडर्न सी औरत कमरे में दाखिल हुई और मुंह से हैरत से सवाल करने लगी कि मैं कौन हूं और उससे मिलना चाहती हूं। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान थी कि वह औरत तो वह नहीं थी जो अब्बा से बिरयानी लेकर आती है, ये तो कोई और ही औरत थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस औरत को क्या कहूं, क्योंकि मैंने उस औरत को इसी घर में दाखिल होते देखा था और इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था। यह तो कोई और थी और इसको क्या बोलूं। मैंने उसे सच बताने का फैसला कर लिया। मैंने उसे कहा कि मैंने इसे घर में एक औरत को दाखिल होते देखा था जो कि बिरयानी लेकर आ रही थी। मुझे उस औरत से मिलना है। उस औरत ने कहा कि वह तो हमारी मुलाजिमा है। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलना है। उसने मुझसे कोई और सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि मेरे बाबा का उस औरत के साथ कोई ताल्लुक जरूर होगा, क्योंकि वह औरत भी एक मुलाजमा थी। वाकई इतनी बड़ी कोठी की मालकिन मेरे बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। मेरी दरख्वास्त करने पर उस मालकिन ने मुझे उस औरत से मिलने की इजाजत दे दी। मैं रात जानने के सिर्फ एक कदम दूर थी और धड़कन बहुत तेज हो रही थी। आज मैं अपने बाप का राज जान लूंगी और अपने बाप की हाथ की पकाई हुई इस बिरयानी का भी राज जान लूंगी। मैं खामोशी से उसका इंतजार करने लगी। वह औरत कमरे में आई तो मैंने उससे सवाल किया कि वह रोजाना बिरयानी क्यों लेकर आती है। वह हैरत मुझसे पूछने लगी कि मुझे इस बात से क्या लेना देना है, मैं बिरयानी लेकर आऊं या ना लेकर आऊं। तो मैंने उसको बताया कि मैं उस बिरयानी वाले ठेले के मालिक की बेटी हूं और उस बिरयानी का राज जानना चाहती हूं जो रोजाना तुम लेकर आती हो। उसने खामोशी से मेरी मुकम्मल बात सुनी और मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि उस कमरे में एक औरत बैठी है जो कि बुजुर्ग है और ऐसी हरकतें कर रही हैं जैसे उसका दिमाग ही तवासन ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि यह कौन है और तुम मुझे यहां क्यों लेकर आई हो। मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। तो उसने कहा कि यह औरत इस घर की मालिक की मां है और इसका दिमागी तवासन ठीक नहीं है। मैं इसकी खिदमत के लिए यहां हूं और तुम्हारा बाप जो बिरयानी पकाता है वह इस औरत को बहुत ज्यादा पसंद है और वाहिद वह चीज है जो यह बगैर किसी सवाल जवाब के खा लेती है
इसके अलावा यह औरत दवाई तक नहीं लेती, इसलिए मैं रोजाना तुम्हारे बाप से बिरयानी लेकर आती हूँ और इसी बिरयानी में दवाई डालकर इस औरत को खिला देती हूँ। और तुम कह रही हो कि मेरा बाप तुमसे मिलने क्यों आता है, तो तुम्हारा बाप इस औरत को देखने आता है और मेरे से दवाई लेकर जाता है, जो कि वह गरम गरम बिरयानी में डाल देता है, जिससे उसका जायका खत्म हो जाता है और मैं वह बिरयानी लेकर इस बुजुर्ग औरत को खिला देती हूँ। और रोजाना पैसे देने की जहां तक बात है तो मैं रोज बिरयानी लेकर आती हूँ, इसलिए महीने बाद ही पैसे देती हूँ। तुम इतने असीम बाप की बेटी होकर अपने बाबा पर शक कर रही हो कि तुम्हारा बाप गलत है या वह नशा डालकर लोगों को खिला रहा है। उसके बातें सुनकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपने बाप को गलत समझ रही थी, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी थे। वह औरतें अभी बाकी थीं जो मेरे बाप से बिरयानी लेकर जाती थी। तो क्या मेरा बाप सारे शहर के लोगों को बिरयानी में दवाई डालकर खिलाता था? और अगर ऐसा नहीं था तो घर में मौजूद बिरयानी में कौन सी दवाई थी जो मैंने खा ली और वह बिरयानी बाप घर क्यों लेकर आया था? अभी यह सवाल बाकी थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, वह यह कि मैं सीधा सीधा अपने बाप से ही सवाल कर लूं। मैं वापस घर गई और सारे सवाल अपने बाप के सामने रख दिए। पहले तो वह मेरे सवाल सुनकर मुझे हैरत से देखने लगे। शायद उन्हें इस बात का दुख हुआ था कि मैं उनकी बेटी होकर उन पर शक कर रही हूं, लेकिन फिर वह खामोश हो गए और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं खामोशी से उनके पीछे चलने लगी। फिर वह मुझे एक ओल्ड होम में लेकर गए और जब मैं उस ओल्ड होम की मालकिन के कमरे में दाखिल हुई तो मुझे झटका लगा, क्योंकि यह तो वही औरत थी जो मेरे बाप से रोजाना बिरयानी लेकर जाती थी और उसने भी तकरीबन वही बात की। इसके ओल्ड होम में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि खाना नहीं खाते और वह भी इस बिरयानी में ही दवाई डालकर इन बुजुर्गों को खिला देती है और इनका भी रोजाना का खाता है, इसलिए वह भी रोज पैसे नहीं देती। अब तो मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मैंने फौरन अपने बाप से माफी मांगी, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था कि घर में मौजूद बिरयानी मुझे क्यों नहीं खाने दी जाती और इस बिरयानी में दवाई कहां से आई? और इस सवाल का जवाब भी मुझे अपने बाप से ही मिल गया, क्योंकि बिरयानी इतनी मशहूर है कि वह कभी बची नहीं। और वह बिरयानी जो वह घर लेकर आते हैं, कभी कभी वह बिरयानी ओल्ड होम वाली होती है जो ये औरत नहीं लेकर जाती। और इस बिरयानी में क्योंकि दवाई मिक्स होती है, इसलिए दूसरे दिन इस बंदे को दे दी जाती है जिसके लिए बनाई जाती है। वह बिरयानी जो मैंने गलती से उस रात को खा ली थी, उस कोठी वाली औरत के लिए बनाई गई थी। अब तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने बाप से माफी कैसे मांगूं। मैंने फौरन हाथ जोड़कर अपने माँ और बाप दोनों से माफी मांगी और दोनों ने पूरे दिल से मुझे माफ कर दिया। समझ आ गई थी कि हमेशा जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक लाए अल्लाह हाफिज।